आजकल बहुत से लोग मौलवी मौलाना का देख के हसद करत है। देखे न अगर बढ़िया ठीक ठाक है मौलवी तो कहीं लागत है कि मदरसा में इसके हाथ में कोनो मदरसा की रसीद आएगी। अगर फटा पुराना देखे तो कहें जाओ पढ़ाए कोनो फायदा है, मौलवी आना में है देखो कपड़ा नहीं जुहा। ऐ लोगों, मौलवियों को आलिमों को गिरी निगाह से न देखो। अब कोई नबी आने वाला नहीं है जो हमको तुमको अच्छी राह बताए। अब यही उलमाए किराम हैं जो हमको तुमको दीन का रास्ता बताएंगे। बेशक बेशक। इसलिए हमें जलना नहीं चाहिए। कुरान की आयत नाज़िल हुई मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। साहबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो कहा हम लोगों को फिर दीन कौन बताएगा? सरकार ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुम्हें दीन बताते रहेंगे, वाह 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 वाह, दीन सिखाते रहेंगे। तो ऐ लोगों, आलिमों से मौलवियों से मोहब्बत रखो। मौलाना साबिर साहब आपके गांव में हैं, आप इनसे मोहब्बत करिए, इनके पास बैठिए और इनसे दीनी बातें करिए और पूछिए। ये नहीं कि बैठने के बाद दुनिया की बात है। आप प्रधान पास बैठो, कोटेदार पास बैठो तो दुनिया की बात करो, लेकिन मौलाना के पास बैठो तो दीन पूछो। इसलिए कि हर आदमी के पास वही होता है, वही देता है जो उसके पास होता है। तो इनकी कद्र करो। इल्म बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आज देखा जाता है लोग हसद करते। अभी निकाह हो रहे हैं, होंगे, बारात आएगी, लगभग 25-25 गाड़ी लेके चलते हैं, लगता है कि किसी मंत्री की बारात आ रही है। और के बाद जब इमाम साहब निकाह पढ़ाई हैं, अब मंगी है कि आवन सो, तो कहे दुई कलिमा पढ़ा दी से कि आवन सो। अरे फिर उसके लिए 10 आदमी बटुरेंगे, पंचायत मशवरा करेंगे, कत्ता दी हो मौलवी कहीं 1100 दी कि 1500 दी। अफसोस है कि तुमने 25 गाड़ी जब बंधाया बारात के लिए, तब तुमने किसी से मशवरा नहीं लिया। 10 लाख रुपया शादी में खर्च किया, मशवरा नहीं। और वो इमाम जो तुम्हारे बच्ची को कलमा पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे को कलमा पढ़ाकर गुनाहों से पाक करे, इजाबो कबूल कराए, उसको देने के लिए हम लोग सोचते हैं। हदीस पाक में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हारा इमाम तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बना रहा है, तो आप 2100, 2500, 5000 रुपया देने के लिए आप परेशान हैं। हसद न करो, अपने इमामों की कद्र करो। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर हसद है तो मौलवियों से। जैसे कि बताते हैं, एक बादशाह थे, एक बादशाह के दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, मौलाना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मर्द, औरत, हिजड़ा सब रहते थे। एक मौलाना साहब भी बैठे रहते थे, दीन का कोई मसला आता था तो बता देते थे। शाम को जाने लगते तो बादशाह मुसाफा मिलाता और उसी में 10-20 दे देता, मौलाना साहब की जिंदगी गुजरती। तो एक हिजड़ा था बादशाह के दरबार में, उसने देखा तो कहा अरे हम लोग दिन भर मेहनत करी थे तब 2 रुपया पाए थे, अयो मौलवी बैठ बैठ के गिरा कैसे लेके जाते। वह हिजड़ा आया बादशाह से, कहने लगा बादशाह सलामत, इसको बैठा के क्यों गिरा 21 देते हो? कहा अरे मौलाना है। कहा मौलाना वौलाना कुछ नहीं है, इजाजत दो, अभी हम सवाल करते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कहा पूछो। तो हिजड़ा ने पूछा
मौलाना बताइए कहाँ बोल। तो हिजड़े ने कहा मौलाना बताइए दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो मौलाना का क्या पता, हम मधवापुर तकरीर करे आए हैं और तकरीर के सवेरे जो खन्नापुर वाले पूछें कि हुआ कह रहा हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए फिर हम कहे तकरीर करेंगे रान की फीता लेके नापेगे रान। और मौलाना से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना बेचारे घबराने, कहूँ किताब में लिखे नहीं। मौलाना कहीं और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यहो कोई किताब में नहीं लिखा है, नमाज रोजा नहीं पूछे। मौलाना फिर परेशान, कहीं और कोई सवाल है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी। अब यहो कोई किताब में नहीं लिखा है, कहूँ मौलवी मौलाना जनगणना तो करत नहीं है। और परेशान, कहीं और कोई सवाल है, इजड़ा कह वो यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने कहा बादशाह एक दिन का मुझे मौका दे दो, मैं परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा ने कहा देखा साहब अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताइए करो, ये कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ टोपी लगा ली दाढ़ी रखा ली, सिर्फ मौलवी मौलाना नहीं है। बादशाह नाराज हुए, कहने लगा अरे जब तुम मौलाना नहीं थे तो फोकट में क्यों तुम मौलवी की लिबास में बैठकर नजराना ले लेके जाते थे। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और जमाने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना गए घरे, अब कोई किताब में लिखा हो तो खोले खाले देखें दाखें, अब कोई किताबी बात रहबे नहीं करे। परे बेचारे चढ़ा बुखार, कहीं करवट कहूँ करवट, सोचे कि बताए न भाई परसों फांसी हुई और कोई किताबों में। इत्तेफाक से मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेके गवा, दरवाज़ा खटखटे, मौलाना निकले, चेहरा उतरा हुआ। धोबी ने पूछा क्या बात है हजरत? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कोई मामला है बताइए तो। कहा रे बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा रहता है, उसने कुछ सवाल किया, उन्हीं सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा क्या सवाल किया? कहा यार हमें तंग ना करो जाओ। कहा नहीं बताइए तो। तब मौलाना ने कहा 3 सवाल किया है। पहला सवाल दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा सवाल आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा सवाल दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो मौलाना ने कहा तुमने क्या बताया? तो मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। और बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाके आप आराम से लेटो और परसों जब जाओ आपसे पूछिए तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आकर के बता दूंगा। मौलाना कहे नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता, तू कैसे जाने रे? कहीं जाने थे, कहीं बताओ, कहीं नहीं ना बताए हुआ ही बताइए। मौलाना कहीं सही बताया और ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के जान बचेबे। और तोरे कहे हुआ चले जाए फोकट में काम हमारा तमाम हो जाए। दुबेवा कहीं घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर मौलाना को तसल्ली मिली। तीसरे दिन मौलाना गए, जैसे वहाँ पहुँचे हिजड़वा ताक माँ खड़ा रहा वैसे आएगा। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गदहा पर बैठा सोंटा लिए बादशाह के महल के दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत बादशाह के दरबार में घुसने लगा। लोगों ने डांटा, कहा गदहा कहाँ ला रहा है? धोबी ने कहा नहीं गदहा लेके आऊंगा। कहा नहीं बादशाह के दरबार में गदहा कहाँ ला सकता है? धोबी ने कहा नहीं गधे के सवाल का जवाब गदहा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गदहा लेके आऊंगा। खैर इजाजत मिली, धोबी गदहा को लेकर अंदर पहुंचा। फिर पूछता हिजड़ा कहाँ है? आया हिजड़ा। कहा क्या तेरा सवाल? तो
हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो बादशाह कुर्सी पे बैठा था जिस महल में, तो जिस सोटा से धोबी गधा को हाँकता था उसी सोटा से उस कमरे को नापने लगा। कुर्सी के दाहिनी तरफ नापा, बाएं तरफ नापा, आगे नापा, पीछे नापा, उसके बाद सोटा लाके खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, अब पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही कहा था, कहने शक सुबह तो नाप के देख ले। जानता भी नहीं था, सिर्फ मौलाना का फसावे खातिर पूछी रहे। धोबी ने कहा नहीं नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले। अब बताओ पूरी दुनिया हिजड़ा कहाँ नाप सकता था? हा? एक जिला नाप के कह दो तो हालत खराब है जी, पूरी दुनिया कैसे नाप सकता था? कहा नहीं नहीं सही कहते। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा ये बताइए कि आसमान पर तारे कितने हैं? बस धोबिया झट से गधा के पूंछ पकड़ी और कहे हिजड़ा सुन, गधे के पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधे के बाल को कैसे गिन सकता था? कहा नहीं सही कहते। कहा तीसरा सवाल क्या है? क्या बताइए दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? तो हिजड़ा ने, धोबी ने आंख बंद किया और गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर गिनती गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 2-3 मरतबा ऐसे गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। फिर उसी सोटा से हिजड़ा को पकड़ा और पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा, कहा बादशाह बचाइए बचाइए। हिजड़े ने जब चिल्लाया तो बादशाह ने धोबी को डांटा, कहा अरे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लो फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा नहीं ऐसा क्यों? तो धोबी ने कहा हुजूर मैं औरतों को गिनता हूं तो उसमें घुस जाता है, मर्दों को गिनता हूं तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं गिनने देता, इसलिए पहले इसको खत्म करूं फिर बताता हूं मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा हाथ जोड़ के रोने लगा, कहा बादशाह सलामत बचा लो, जो कुछ मैंने किया वो सब मौलवी की हसद में किया। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों किसी से जलो ना, जलन ये बहुत बुरी बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। न ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदो, और किसी से हसद न करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, कीना न रखो। वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ये हमारे नबी का पैगाम है। आपस में भाईचारगी रखो, एक दूसरे के साथ रहम दिली करो। मेरे नबी ने रहम दिली कैसी किया? आज हम किसी के एहसान का बदला नहीं चुका पाते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची फातिमा बिनते असद, हजरत अली की माँ, सरकार की परवरिश में हिस्सा लिया, सरकार की किफालत में हिस्सा लिया। तो जब हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो सरकार ने खुद हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। आज हम अपनी माँ बाप की कब्र को नहीं खोद पाते, पैसा देकर मजदूर से खुदवाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची फातिमा बिनते असद की कब्र अपने हाथों से खोदा, और खोदने के बाद सरकार कब्र में लेट गए और लेट कर दुआ मांगे,
कि अल्लाह मेरी चची फातिमा बिनते असद ने मेरी बड़ी खिदमतें की हैं, ऐ परवरदिगार तू मेरी चची की मग़फ़िरत फरमा दे। तो मेरे नबी ने रहम दिली किया और जिसका एहसान था उसके एहसान को भी चुकाने की कोशिश मेरे पैगंबर ने की। इसलिए हमको आपको चाहिए कि रहम दिली करें। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सूखा पड़ा तो हज़रत बिलाल बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिर हुए और दुआ मांगने लगे, या रसूल अल्लाह दुआ करें, बारिश हो, लोग तड़प रहे हैं, जानवर हिलाक हो रहे हैं। ये दुआ मांगते मांगते बिलाल बिन हारिस की आंख लग गई तो ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि बिलाल बिन हारिस जाके उमर से कह दो कि बारिश होगी लेकिन नरमी करें। पता चला कि जब इंसान एक दूसरे के साथ नरमी करता तो अल्लाह ताला रहमतों की बारिश को नाजिल फरमाता है। इसलिए रहम करो एक दूसरे के साथ, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम मत देखो, बल्कि ये देखो कि एक इंसान है, हम इसके ऊपर रहम करेंगे तो मेरा रब मेरे ऊपर रहम करेगा। क्या बात है, वाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगो तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, जो भी जमीन के ऊपर है उन पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से रहमत चाहते हो तो एक दूसरे पर तुम रहम करो। इसीलिए हम किसी भी मजहब के मानने वाले हों, लेकिन मजहब अपना अपना मानिए, अपना अपना अमल करिए, लेकिन एक दूसरे के साथ रहम दिली हमारा सेवा होना चाहिए। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमको भाईचारगी को इख्तियार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहम करना चाहिए। रहम ही ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश हुई थी, सरकार बारिश में भीग गए, कपड़े भीग गए, तो एक पेड़ के नीचे पहुंचे और अपने कपड़ों को निकालकर मेरे नबी ने फैला दिया और उस पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में दासूर बिन हारिस सरकार का दुश्मन था, देख लिया तो बहुत खुश हुआ कि आज तो इनको मार डालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तलवार लेके करीब आया, सरकार सो रहे थे पेड़ के नीचे, कपड़ा उतारे, कपड़ा तो सूख रहे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे। दासूर तलवार लेकर के मेरे नबी के करीब पहुंचा, सोचा कि आज इनको खत्म कर दें। अल्लाह ताला मेरे नबी का मुहाफिज था। अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील फौरन पहुंचो। हजरत जिब्रील पलक झपकने का टाइम भी नहीं लगा, आते आते दासूर को एक ऐसा घूंसा मारा कि दासूर गिर गया और उसके हाथ से तलवार गिर गई। जब तलवार गिर गई मेरे नबी की आंख खुली, फट से मेरे नबी ने तलवार उठा लिया और उठाया, कहा, दासूर बिन हारिस, अब बता तुझको कौन बचाएगा। तब दासूर बिन हारिस ने कहा, मेरा बचाने वाला कोई नहीं है, मोहम्मद तुम मेरे ऊपर रहम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे रख दी। तब दासूर बिन हारिस के आंखों में आंसू आए, कहने लगा, है मोहम्मद, खुदा की कसम, आप जैसा इखलाक और आप जैसा रहम दिल इंसान हमने नहीं पाया कि मैं आपको कत्ल करने जा रहा था, लेकिन आप मेरे ऊपर गालिब आए तो आपने मेरे ऊपर रहम किया। खुदा की कसम, आपका ये रहमो करम ये मुझे बता रहा है कि आपकी रिसालत भी सच्ची, आपकी नबूवत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और जब कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया तो हुजूर से कहता है दासूर बिन हारिस कि अल्लाह के रसूल अब मुझे इजाज़त दे दो कि मैं अपने कौम में जा कर के इस्लाम की तबलीग करूं और आपके अखलाक की तबलीग करूं। सरकार ने इजाज़त दिया और दासूर गए अपनी कौम में, मेरे नबी के रहमो करम का ऐसा प्रचार किया कि जमात पूरी आई उनके वतन से और सरकार के कदमों में झुक करके इस्लाम को सबने कबूल कर लिया। तो मेरे नबी ने जो इस्लाम फैलाया अपने रहमो करम की बुनियाद पर, इखलाक की बुनियाद पर इस्लाम हम तक आप तक पहुंचाया है। वही नबी फरमाते हैं खम्सो अशियाइन, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको देखना सवाब है। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया 4 या 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना सिर्फ सवाब है। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। माँ बाप का चेहरा देख लो तो इबादत। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी इबादत। एक हदीस में लिखा है कि जो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो अल्लाह ताला उसे 2 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता। और एक हदीस में यहाँ तक बताया गया मन नज़र वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे पर रहम की निगाह डाली फ़कतब अल्लाहु लहू बिकुल्ल नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हज मकबूल का सवाब हर नजर रहमत के बदले में लिखता है। कि जितनी मर्तबा इंसान अपने माँ बाप पर रहम की निगाह डालता उतनी बार अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह। ऐ लोगों अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो। हज मकबूल, आज हाजी हज करने जाता 4-5 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया लगा के हज करता है, लेकिन कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। लेकिन माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो तो नबी वादा करते हैं कि अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। 5 लाख रुपया लगा के हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के हाजी दावा कर सकते हैं। हाजी दावा कर सकते हैं। एक हाजी का दर्जा बहुत बुलंद होता है। लोगों अल्लाह हज की तौफीक दे दे तो गुनाहों से बचो। हाजी का इतना बड़ा दर्जा हदीस में कि एक हाजी कयामत के दिन तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों की सिफारिश करा के जन्नत में वो लेके जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज बहुत से हाजी ऐसे हैं जो आने के बाद लोगों का माल हड़पते हैं, बेईमानी करते हैं। जैसे कि एक हाजी के बारे में है कि दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। नमाज होत रहा है तो अंदरवा सोचे इसकी रख दी कटोरा, अब निकली है तब मंगबे, रख दी इस कटोरा। अब नमाजी जब निकले लागे तो अंदरवा मांगे लाग, कहे भैया अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो बहुत पहले की बात है, ठन्नी छवन्नी डाले तो खन्न से बोले तो अंदरवा कहे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। नमाजी निकले डारा चले जाए, अंदरवा दुआ मांगे चला जाए। इतने में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटोरा रहा है उसका पंजा में बटोरे लागे। जब भरे लागे तो अंदरवा जानेगा कि लागत है कोनो उठाए लिए जाते कहा। वह अंदरवा झट से गट्टा पकड़ ली, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, हाजी भैया छोड़ दो, हम बहुत गरीब है हाजी भैया। तो चौंके कहीं ना ये अंदरवा कैसे जाने इसकी हम हाजी हैं, और हाजी रहे इत्तेफाक से। तो पूछे ना रे तू कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंदरवा कहे से हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। आज हाजी फिर शरीयत के खिलाफ। ऐ लोगों अल्लाह हज की तौफीक दे दे तो खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है। तुम्हें मदीना की जियारत नसीब होती है, मक्का तुल मुकर्रमा खाने काबा की जियारत अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाता, फिर वहां से वापस आने के बाद गलत काम। लेकिन ऐ लोगों
माँ बाप का चेहरा मोहब्बत भरी निगाहों से देखो तो अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमाता। लेकिन आज देखा जाते लोग जब शाम के लौटी हैं तो ये तो ना अब्बा ना अम्मी, अब्बा अम्मा को देखत न लड़का न बिटिया, ऐते आवत फौरन कहीं गुडुआ कम्मी कहा हुई, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आए जे बगैर देखे। और जब नए पेन बाहर तो घर में घुसे और हुआ गए ढूंढे पैबो की तो हम कुप्पत ना फूला है। अब हुआ गए तो खड़े हैं बड़ी हिम्मत के हाथों लगे इनके कहा बात गुडुआ कम्मी कहा अतने हड़काए पर भी मर्द का गुस्सा नहीं आता। तब हम खींच का है गुडुआ कम्मी कहा बात का है गुस्सा, कहीं सुन या तो अपने भैया ले करो हमका ले करो, कहीं का भो कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से या तो भैया ले करो हमका ले करो, कहीं लाव लाठी कहाँ। अब बताओ दिन भर बेचारा काम किया, शाम को थका मांदा आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। बीवी के कहने पर आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा अपने पैगंबर का फरमान सुनो। हुजूर इरशाद फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद हो वही अपने भाई के लिए। तो हुजूर फरमाते तब तो तुम मोमिन हो, वरना मोमिन ही नहीं हो। आज बीवी के कहने पर भाई पे लाठी चलाते हो। भाई की वजह से तुम्हें ताकत मिलती है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध दूध कभी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरा भाई पैदा करके तेरे बाजुओं को ताकत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज कोई 10 भाई गांव में हैं तो कोई उनसे मुकाबला के लिए आगे नहीं बढ़ता है? कि 10 लाठी आएंगी। अगर गांव में है कोनो अपने बाप से अकेले है तो जो कोई पाव था वह थपरी आई गए थे कि वो अकेले ही के बोली को। तो ये लोगों भाइयों की कदर करो, भाइयों का हक न मारो। लेकिन आज देखा जाता है अगर 5 भाई हैं और बड़कवा मालिक बनेगा तो के मेहरुआ साल 6 महीने गई नैहर और नैहर से लौटी तब झुमकी पहन के सोने के। तो घरे पूछिए भौजी कहाँ रहा है तो कहें हमारा अम्मा बनवाए दी बहन के हक मार मार के ले जाई है मैका तो कहीं हुआ से सोने झुमकी बनवाए कहीं कहीं अम्मा दी नहीं। अम्मा पहले कील नाक के कील नहीं दे पहनना है, अब झुमकी दे रही है। ऐ भाइयों का हक मारने वालों, अल्लाह का हिसाब बहुत सख्त है। कुरान कहता है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक बेशक। एक दूसरे के साथ रहम करो। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन। देखा जाता है अगर कोनो भैया के बिटिया के शादी अगर अच्छे घर में होए लगी तो दोसर का भैया जली कि अगर इके हुआ रिश्तेदारी होएगी तो इके इज्जत तो बढ़ गई। तो दोसर का भैया चुपके हुआ जाए और पूछी का हमरे बड़को बिटिया करत हो का कहीं बातचीत तो होत है, कहीं जाने रहे हो के मिर्गी आवत है। अब झूठे कुआं जाग दाग यही काहे कि अगर इनकी बिटिया अच्छे घर में पहुंच जाएगी तो ये तो खुशहाल रहेगा। आज तुम भाई के दुश्मन बने हो। याद रखो कभी तुम पनप नहीं सकते अगर तुमने किसी का बुरा किया है। तुम दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है, नेकी का बदला नेकी है। वाह वाह वाह। वो औरत जो शौहर दिन भर बाहर रहे वापस आए तो मुंह फुला के सामने है, वो औरत औरत नहीं है, वो है दुश्मन। सबसे अच्छी औरत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था अय्युल मराती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो
तो सरकार ने फरमाया था सबसे अच्छी औरत की 3 पहचान है। पहली पहचान सरकार फरमाते हैं इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु। अच्छी औरत की पहली पहचान ये है कि जब उसका मर्द बाहर से वापस आकर उसको देखे तो वो बीवी अपने मर्द को खुश कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो अच्छी औरत है कि चाहे भूखी हो, चाहे प्यासी हो, चाहे घर में कोई तकलीफ हो, लेकिन जब शौहर आए तो बीवी मुस्कुरा के सामने चली जाए। और बीवी की मुस्कुराहट देखकर शौहर मुस्कुरा पड़े तो हुजूर फरमाते हैं वो अच्छी औरत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें उसके मुताबिक नहीं चल पाती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर हसनैन मियां साहब किबला, कारी अली रजा साहब किबला, शहजादे निजामे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर निजामे